गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो कंपटीशन में 100% पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, लेकिन अभी रिसेंटली में आने वाला एग्ज़ाम है नीट का, तो इसमें बेटा हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो हम आज आपको हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड निकालना बताएंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हो। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप एक काम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी कंपाउंड दिया गया है ना, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए कि कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करके देख लीजिए कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है, बेटा ध्यान से सुनना जरा, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है तब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि 8 है तब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज़्यादा है तब उसको 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर हम पहले सिंपल ले लेते हैं एग्जाम्पल BF3 ले लेते हैं। इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब देखो बेटा, बोरान ये बी है ना, बी को बोरान कहते हैं। बोरान के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब देखो बोरान आता है बेटा थर्ड ग्रुप में, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3 प्लस फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? 7th ग्रुप में आता है ना, FClBrI। फ्लोरीन जो होता है ना वो हेलोजन फैमिली है, तो हेलोजन फैमिली जो 7th ग्रुप में आती है, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 7 हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो गए। अब एक फ्लोरीन का 7, और बेटा फ्लोरीन है कितने? 3, तो 7 की 3 से कर दो मल्टीप्लाई। अब कितना ये आंसर आ जाएगा आपका? 3 प्लस 21 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 24। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 24। हमने आपको क्या बताया? हमने आपसे कहा यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा 8 हो या 8 से कम हो तब उसको 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आपके कितने आ रहे हैं? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है शॉर्ट में लिखा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा आ रहे हैं 24। इसका मतलब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो, जब 8 से डिवाइड करेंगे 24 के लिए, तो 8 3 जा 24, कुछ नहीं बचा। मतलब हमारे पास क्या आया? अगर ये क्वोशेंट बोलते हैं, क्वोशेंट कितना आया? 3 आया। अब देखिए, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ध्यान से सुनो, थोड़ा हम यहाँ पर बता देते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये इनका नंबर 2 है तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3। बात समझ में आ गई है? फिर से सुन लो, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर बेटा 2 है तो sp बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर अगर 3 है तो sp2 4 है तो sp3 5 है तो sp3d 6 है तो sp3d2 7 है तो sp3d3। अब यहाँ पर देखो बेटा, बॉन्ड पेयर केवल 3 ही है। अब 3 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 होगा। क्या हो जाएगा? sp2। लेकिन अब आपको एक बात हम और बताते हैं कि लोन पेयर इसमें कोई नहीं है, लेकिन लोन पेयर अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। XeF6 का देखते हैं। XeF6 अब बेटा जिनान कौन से ग्रुप में आता है? ये आता है 8th ग्रुप में, तो इसका एटॉमिक नंबर जो नहीं, इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेटा कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और फ्लोरीन 7th में आता है और 7 फ्लोरीन है तो एक का 7 और 6 है तो कितना हो जाएगा? 42। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया बेटा? ये 50 आ गया। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके हैं? 50। अगर बेटा 50 आए, अब यहाँ से देखिए थोड़ा, 50 आए ना तो अब 8 से ज्यादा है तो 50 को कितने से डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 जा 48, कितना बचा? 2। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2 है। इसका मतलब
अब इसको 2 से डिवाइड करो, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2। देखिए अब पहली बार जो काटेंगे ना, पहली बार काटने पर जो आता है ना उसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और दूसरी बार काटने पर जो आता है ना उसको बोलते हैं लोन पेयर। अब यहाँ देख लीजिए, बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर का नंबर कितना है? 7। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर 7 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d3 होगी। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हम लिख सकते हैं, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d3। अब इसका बेटा सेव क्या होगा? सेव के लिए हमने आप वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया कि अगर किसी के ऊपर लोन पेयर होते हैं तो उसका सेव जर्नल ना होकर कुछ और होता है, तो इसका सेव बेटा जो है वो कुछ और होगा। ऐसे इस ट्रिक से आप ज्यादा चाहे जितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड जो है इसका आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100% नीट में जरूर आते हैं और जरूर पूछे जाएंगे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।